केरल के कोच्चि तट पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक लाइबेरियाई मालवाहक पोत समुद्र में डूब गया। यह घटना केरल के दक्षिणी कोल्लम जिले के अपतटीय क्षेत्र में घटी। हादसे के वक्त जहाज पर मौजूद सभी 24 क्रू मेंबर्स को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी सूझबूझ और बहादुरी से बचा लिया। अब इस घटना से जुड़े वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें बहकर आए कंटेनरों को तट के पास तैरते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर इन वीडियो को लोग जमकर शेयर कर रहे हैं और तटरक्षक बल की तारीफ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसका वो वीडियो सामने आया जिसमें जहाज को धीरे धीरे करके डूबते हुए देखा जा सकता है। इसके बाद वो तस्वीरें भी आई जिनमें क्रू मेंबर्स को देखा जा सकता है। जी हां, वे यही क्रू मेंबर्स हैं जिन्हें इंडियन कोस्ट गार्ड ने बचाया है। लेकिन खतरा यहीं टला नहीं, अभी तो शुरुआत हुई थी। दरअसल जो लाइबेरियाई कंटेनर पोत 640 कंटेनरों के साथ डूबा, इनमें कैल्शियम कार्बाइड के कंटेनर भी हैं। 12 कंटेनर्स में कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2 मौजूद है। ये केमिकल कंपाउंड है जो ग्रे या काले रंग का ठोस पदार्थ होता है। मरीन गैस ऑयल, शिप में 84.44 मीट्रिक टन मरीन गैस ऑयल यानी डीजल भी था, जिसका इस्तेमाल जहाज को चलाने के लिए किया जाता है। फर्नेस ऑयल, ये एक भारी ईंधन तेल है जो जहाजों के इंजन को चलाने के लिए किया जाता है। शिप में 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल मौजूद था। ये डीजल से ज्यादा गाढ़ा और जटिल हाइड्रोकार्बन मिश्रण होता है जिसमें सल्फर की मात्रा कम होती है। इन खतरनाक केमिकल्स और फ्यूल की मौजूदगी ने टेंशन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खतरा अभी टला नहीं, खतरा अभी शुरू हुआ है। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी KSDMA ने केरल में तटीय इलाकों पर इमरजेंसी लगा दी है। मछुआरों और लोगों को तटीय इलाकों से दूर रहने की चेतावनी दी है। कंटेनर्स में मौजूद केमिकल्स का पानी में मिलने का डर है जिसमें किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों से समुद्र तट पर बहकर आए कंटेनरों या तेल को ना छूने और फौरन पुलिस को सूचना देने की अपील की गई है। अब आपको बताते हैं कि इस खतरे से लड़ने और दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय काम किए गए हैं। बता दें कि केरल के कोच्चि तट के पास लाइबेरियाई जहाज MSC एल्सा 3 के डूबने के बाद समुद्री आपदा के खतरे को कम करने के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने 3 जहाजों को तैनात किया है। वहीं मुंबई से एक प्रदूषण प्रतिक्रिया पोत रवाना हुआ है। ये जहाज रासायनिक और तेल से लदे कंटेनरों के खतरे को कम करने में मदद करेंगे जो आलापुच्छा में थोटापल्ली बंदरगाह के पास डूबे जहाज से बहकर आ रहे हैं। केंद्रीय जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सभी प्रयास कंटेनरों में ले जाए जा रहे समुद्री ईंधन और दूसरे खतरनाक सामग्रियों के पूर्ण बचाव पर केंद्रित हैं। DG शिपिंग इस बात की जांच कर रहे हैं कि लाइबेरियाई जहाज ने कोच्चि से लगभग 38 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में होने पर 26 डिग्री लिस्ट यानी स्टारबोर्ड की ओर झुकाव की सूचना क्यों दी। कोच्चि तट पर 3 जहाज ICG समर्थ, ICG सक्षम और ICG विक्रम तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही कोल्लम तट पर तैरते हुए पाए गए 29 कार्गो कंटेनर जिनमें अलग अलग मलबे को हटाने के लिए टग बोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि लाइबेरियाई जहाज रविवार सुबह 7:50 पर थोट्टापल्ली से 14.6 समुद्री मील दूर डूबा, जिसके बाद अब ये खतरनाक मंजर लगातार बढ़ रहा है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए। कोच्चि तट पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक लाइबेरियाई कंटेनर पोत डूब गया। गनीमत की बात यह रही कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए पोत पर सवार चालक दल के सभी 24 क्रू मेंबर्स को बचा लिया। अब उसके वीडियो भी सामने आ रहे हैं जिनमें बहकर आए कंटेनरों को देखा जा सकता है। केरल के दक्षिणी कोल्लम जिले के अपतटीय क्षेत्र में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक लाइबेरियाई मालवाहक जहाज समुद्र में डूब गया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि जहाज डूबने के बाद उसमें रखे कई कंटेनर समुद्र से बहकर तट पर आने लगे हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। ये पोत 640 कंटेनरों के साथ डूब गया था। इसमें 13 खतरनाक माल और 12 कैल्शियम कार्बाइड वाले कंटेनर थे। इनमें 84.44 मीट्रिक टन डीजल, 367.1 मीट्रिक टन फर्नेस ऑयल भी भरा हुआ था।
इसके अलावा कुछ कंटेनरों में कैल्शियम कार्बाइड जैसी खतरनाक और ज्वलनशील सामग्री भी पाई गई है, जो समुद्री जल के साथ प्रतिक्रिया कर एसिटिलीन गैस का उत्सर्जन कर सकती है। तेल रिसाव का पता लगाने वाली उन्नत प्रणालियों से लैस आईसीजी का विमान हवाई निगरानी कर रहा है और प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरण लेकर आईसीजी जहाज सक्षम मौके पर तैनात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोची तट पर हुई और उसके बाद हड़कंप मच जाता है, जिसका आप वीडियो भी साफ तौर पर देख पा रहे हैं। समुद्र में ये जहाज धीरे धीरे डूबता है। पुलिस ने सोमवार को जानकारी दी कि लाइबेरियाई मालवाहक जहाज के डूबने के बाद उसमें रखे कंटेनर अब बहकर तट पर आने लगे हैं। सभी 24 चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया था। इस जहाज के डूबने के चलते भारी मात्रा में तेल रिसाव हुआ है, जिससे पूरे राज्य में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन और तटरक्षक बल इस आपदा से निपटने के लिए सतर्क हैं। आईसीजी प्रदूषण नियंत्रण और प्रतिक्रिया कार्य में समन्वय कर रहा है। साथ ही तेल रिसाव के फैलाव को रोकने की कोशिश जारी है। पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियां मिलकर इस संकट का सामना करने में जुटी हैं। कंटेनर भी बहते हुए तट पर पहुंच रहे हैं, जिसमें माल भी है। जब ये कंटेनर तट पर पहुंचा तो इसे पानी से निकालकर दूर भी किया गया। लेकिन आपको बता दें कि डूबे हुए जहाज से तेल का बहाव करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रहा है, जिससे पूरे केरल तट पर पर्यावरणीय संकट मंडरा रहा है। इस घटना की वजह से तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने और नौवहन गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है। तटीय पुलिस ने बताया है कि रविवार को ही कुछ कंटेनर तटीय क्षेत्र में बहकर आए। कोल्लम तट पर कम से कम 4 कंटेनर अब तक खोजे गए हैं। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से आग्रह किया है कि वे कंटेनर से दूर रहें और किसी भी संदिग्ध वस्तु को न छुएं। हालात का जायजा लेने के लिए संबंधित एजेंसियों ने तटीय क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है। लेकिन अब जैसे जैसे नए वीडियो सामने आ रहे हैं, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से ये जहाज धीरे धीरे डूबता है और उसके बाद जब इसमें इतने सारे कंटेनर जो डूबे हैं, कहा जा रहा है कि 640 कंटेनरों के साथ ये जहाज डूबा, जिसमें कुछ खतरनाक माल भी है। तमाम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।